आप सभी को जय सिया राम। अगर आपके पितर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम जो आपको करके दिखा रहे हैं आपने वह काम किया तो आपके पितर आपके अनुकूल चलेंगे, आपके सही चलेंगे। अब हमारे पास बहुत ज्यादा लोगों के फोन मैसेज कमेंट आए कि भाई पिंडदान तर्पण भी करवा लिया है, जाप भी कर रहे हैं, लेकिन पितर कहाँ नहीं मानते, ना ही दर्शन देते हैं, बल्कि उल्टा हमारे खिलाफ चले हुए हैं। तो ये एक सरल सिंपल साधारण तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने पितरों को अपने अनुसार चला सकते हो। उसके लिए यह काम कोई भी अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। आपको किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाना होगा। जैसे इस समय हम हरिद्वार आए हुए हैं, तो आपको किसी बहते जल में, जैसे इस समय ये जल बह रहा है, माता गंगा चल रही है निरंतर, बहते जल में, रुका हुआ जल नहीं माना जाएगा। बहते जल में आप लोगों को यह साधना 3 दिनों की है। 3 दिनों में अगर आपने यह साधना पूर्णतः कर ली तो आपके पितर खुलेंगे भी, शरीर पर भी आएंगे, आशीर्वाद भी देंगे, आपका कहना भी मानेंगे, और अगर वो मजबूत हैं तो वचन भी देकर जाएंगे। इस समय हम पावन पवित्र हरिद्वार तीर्थ पर खड़े हैं, माता गंगा का यह किनारा है। तो आप जब भी किसी भी तीर्थ पर पहुंचो तो उससे पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प का मतलब है कि हम देवी देवता को बता रहे हैं कहाँ आए हैं, कौन है, क्या चाहते हैं। अपने राइट हैंड में जल लेंगे, संकल्प करेंगे। जैसे हम इस समय हरिद्वार आए हुए हैं, हे माता गंगा, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगे, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। इस समय आज का दिन ये है, तारीख ये है, तिथि ये है, मुहूर्त ये है और तीर्थ ये है। जैसे मैं हरिद्वार आया हूँ कि माता गंगा मैं हरिद्वार आया हुआ हूँ, आपके चरणों का मुझे सानिध्य एवं सामिप्य प्राप्त है। आप हरिद्वार जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, प्रयागराज जाओ, वृंदावन जाओ, जहां भी आपको मौका मिले आप वहां चले जाइए। वहां उस स्थान का आपको नाम बोलना होगा। इस समय हमारे पितर हमारा कहा नहीं मानते, हमारे अनुसार नहीं चलते, वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे मंत्र जाप हमें लगता नहीं है, अनुभव नहीं हो रहे हैं। कृपा करके हमारे पितरों को हमारे अनुकूल चलवा दीजिए। इसके लिए हम इस मंत्र का जाप करेंगे। आपने कोई मंत्र जाप कर रखा है तो आप उसी मंत्र की 51 माला जाप करेंगे। अगर आपने कोई मंत्र जाप नहीं कर रखा तो आप भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर आप ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर सकते हो। फलीभूत भी होगा, कोई परेशानी भी नहीं देगा, क्योंकि जल तत्व की अधिकता होने के कारण यह मंत्र किसी को परेशानी नहीं देता। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पास माला नहीं है तो आप हमसे इस माला को 5 मुखी रुद्राक्ष की माला को ऑर्डर करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां से डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो, वहां से आप इसको हमसे ऑर्डर करवा सकते हो। ऐसे में इस तीर्थ पर खड़े होकर आपको संकल्प लेना है कि मेरे पितर मेरे अनुकूल चले। 3 दिनों की यह साधना है, सुबह और शाम 51 माला करूंगा। 3 दिन की साधना में 6 बार माला करनी है आपको, और 6 बार की माला में 6 बार ही संकल्प लिया जाएगा। उसके बाद जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब आप यहीं पर खड़े होकर माला जाप करिए। क्यों? क्योंकि कई बार हमने देखा है लोगों के यहाँ पर कि वो कहते हैं कि नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी नहीं होती, उनके ही घर के मलिन पितर उनके मूल आधार चक्र पर बैठ जाते हैं और उनकी ऊर्जा को चोरी करते रहते हैं। और जब यहाँ कहा जाते हैं चौकी दरबारों पर, उनको कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चौकी दरबार वाला केवल बाहर की गंदी शक्ति को उठा सकता है, घर की गंदी शक्ति को कोई नहीं उठा सकता। घर की गंदी शक्ति को केवल शुद्ध किया जाता है और वो कोई और नहीं करेगा, उसे आप करोगे। आप यहाँ इस जल में खड़े हो जाओगे, आपका जल नाभि तक आना चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्र यहाँ पर है, अमृत कुंड भी नाभि को बोला जाता है। नाभि तक आप जब इस जल में खड़े रहकर मंत्र का जाप करोगे तो आपके मंत्र तुरंत प्रभाव से काम करेगा। अब मूल आधार चक्र जिस पर हमारे घर के मलिन पितर बैठे हैं, वो जैसे ही जल के संपर्क में आएंगे, यह पवित्र जल उनको शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, और वो ही पितर रास्ता छोड़ देगा। जैसे ही वो मूल आधार चक्र से हट जाएगा, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी। फिर ऊर्जा मणिपुर चक्र तक आएगी। ज्यादातर लोगों की ऊर्जा नाभि कमल तक आते ही रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन अब हम यहाँ पर 3 दिन की साधना में अगर हम नाभि तक जल में खड़े होकर साधना कर रहे हैं, खड़े ना हो सको बैठ जाना, लेकिन नाभि तक जल आना जरूरी है। नाभि तक जल आएगा तो आपके 3 चक्कर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। और पहले जो 3 चक्कर होते हैं, जो इनको एक्टिवेट कर लेता है, ऊपर के चक्कर अपने आप ही खुल जाते हैं, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तीनों चक्कर एकदम भरपूर ऊर्जा से एकदम ब्लास्ट होगी ऊर्जा आपके शरीर में, और वो आपके आज्ञा चक्कर तक तुरंत पहुंच जाएगी। आपको अनुभव भी होंगे और इसी दौरान आप ये महसूस करोगे कि कंधे भारी हो रहे हैं, रोना आ रहा है। समझ जाना कि आपके पितर आपके शरीर के ऊपर इस समय सवारी ले चुके हैं। यह 3 दिवसीय साधना है। सुबह भी जाप होगा, शाम को भी होगा, 51 माला होंगी।
और तीसरे दिन की जब आप साधना करोगे, रात की साधना, उसके बाद आपको पिंडदान करना होगा, यहीं पर करना होगा, उसी तीर्थ पर करना होगा। खुद से कर सकते हो, खुद से कर लेना, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवा सकते हो, उससे भी करवा लेना। लगे कि हमारी इतनी योग्यता नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसको देखकर खुद पिंडदान कर लेना, एक पैसा नहीं लगेगा। फिर आपको तुरंत हवन करना है, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है उससे करवा लेना, उससे नहीं करवा सकते यूट्यूब पे सर्च करो खुद से हवन कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसको देख लेना, सब कुछ समझ जाओगे। 108 आहुति डाली जाएगी उसी मंत्र की जो आपने जाप किया है। संकल्प क्या होगा कि मेरे पितरों को पूरी तरह शुद्ध कर दिया जाए। अब 3 दिन आपने साधना की, तीसरे दिन 3 पीढ़ियों का पिंडदान कर दिया और तुरंत हवन कर दिया। आपके पितर उसी समय 99% चांस है उसी समय आपके शरीर पर सवारी ले लेंगे और बोल के भी बताएंगे। ऐसे में आपको अकेले नहीं आना है, साथ में किसी एक व्यक्ति को जरूर रखना है, ताकि अगर आपके ऊपर सवारी आए तो वो व्यक्ति उससे सवाल जवाब कर सके, उसका पता कर सके। विशेषकर यह काम आप उस समय करिए जिस समय सर्दी ज्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही गंगा अपने अंदर खड़ा होने की अनुमति नहीं देती हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा जल होता है, तो सर्दी के मौसम में बीमार हो जाओगे। इसलिए कहीं भी किसी तीर्थ पर जाने से पहले अपने समय को देख ले, अपने शरीर की तासीर को देख ले, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। डॉक्टरी सुझाव के अनुसार ही आप इस काम को करें, किसी के कहने सुनने या देखने मात्र से ऐसा कोई भी काम आप लोग ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें, और आप भी एक बार सही अगर हष्ट पुष्ट हैं तो अपने परिवार की सहमति से उन लोगों को साथ लेके आप भी इस काम को कर सकते हो। सीताराम।